सो हेलो गाइस, सारे भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राम मित्रों, उनकी बहनों को जय सिया राम। तो भाई आज इस गांडू हाँ हो गया भाई इसका। तो सारे भाइयों को जय श्री राम। तो भाई आज एक दिन और आ चुका है, डेस्टिनेशन वही सेम है भाई। हम अपने गांव जा रहे हैं, मतलब मैं अपने गांव जा रहा हूँ अपने चड्डी बड्डी को लेके। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, अगर टाइम मिलेगा तो सबसे पहले तो हमको भाई, तुम्हें जैसे पता है तुम्हारे भाई की शादी हो रही है नवंबर में, तो उसका बैंक्वेट हॉल भी बुक करवाना है भाई, उसको भी फाइनलाइज़ करेंगे। देन उसके बाद फिर अगर टाइम मिलेगा तो भाई अयोध्या भी जाएंगे हम लोग। बाकी अपना पहला पॉइंट आ चुका है अपना शिवा ढाबा, जहाँ पे हम भाई सब ब्रेड पकोड़े और चाय वगैरह पेलम पाली करते हैं। तो वो लेते वेते हैं, खाते पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। गाड़ी में कुत्ता है भाई साहब, पता भी नहीं लग रहा इन्होंने गेट की बंद कर रखे हैं सारे, गलत बात है। तो भाई चलो चलते हैं और मिलते हैं तुमसे। तो भाई हमारे ऑल इन वन ब्रेड पकोड़े, मसाले वाले, चाय और थम्स अप और हबशी अभी तो ठीक है भाई। हाँ अब तो ठीक हो गए भाई के बाल। तो खाते पीते हैं। पापा वहाँ पे पता नहीं क्या चटकारे, आम पापड़ पता नहीं क्या ले रहे हैं ये। तो हम खाते पीते हैं और फिर चलते हैं आगे रास्ते के लिए। तो गाइस हम लोग लखनऊ वाले कट से चढ़ चुके थे, मतलब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और 100 किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं और पहला पॉइंट ले लिया हमने, मतलब पहला स्टॉप ले लिया। अब इसके आगे 200 समथिंग कुछ बचा हुआ है लखनऊ, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से 3 बज रहे होंगे, तो 3 से 4, 4 से 5, 5 साढ़े 5 तक हम लखनऊ पहुंच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी यहाँ पे भाई खाने पीने की सेवा हो रही है, पूड़ी आलू अचार, ठीक है। खाते पीते हैं और तुम्हें आगे जब लखनऊ पहुँचेंगे तो फिर तुमको अपडेट देते हैं। चलो। तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज़ लाइक 145 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ लखनऊ। तो मतलब 145 किलोमीटर बचा बस लखनऊ अब यहाँ से, ठीक है। उसमें मतलब 145 नहीं यार, मतलब 110 के आसपास बचा होगा। बाकी यहाँ पे फ्रेश हो गया थोड़ा सा, देखते कुछ खाने पीने का मिल जाए, मतलब नींद आगे लग गई थी चलाते चलाते थोड़ी सी। तो कॉफ़ी वगैरह देखते हैं, या कोई मतलब जिसमें कैफ़ीन वगैरह हो, चाहे एनर्जी ड्रिंक हो, चाहे जो मर्जी हो, वो लेते हैं। फिर चलते हैं जल्दी से लखनऊ पहुँचते हैं। अगर सही सम सीन बैठा तो भाई को पाओ बटर मस्का और ये क्या कहते हैं उसको, मस्का पाओ, और क्या कहते हैं चाय, वो भी खिलाएंगे, ठीक है जी। ये देखो सारे गाइस मेरे को देख रहे हैं, हेलो भैया यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। दुनिया जैसी तैसी करवाने। ओहो ब्लैकआउट हो गया सारा, अब आएगा। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए भाई बस। चलो जी। सो गाइस बज रहे हैं 9 और हम आ गए थे हमारे गांव। बट यार यहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, जिसको बोला था साफ़ करने को, उन्होंने साफ़ करने आए नहीं भाई साहब। मैंने मिल के, पापा वगैरह दोस्त ने मिल के सारा घर साफ़ सूफ करा, एकदम पूरा पसीना हो गया, बुरी हालत। बट भाई जो भी है, डोला तो थोड़ा बहुत आ ही गया, ठीक है जी। बाकी नहाते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं और उसके बाद भाई चलते हैं डेस्टिनेशन जिसके लिए मेन काम के लिए हैं, जो कि है बैंक्वेट हॉल बुक करना और जो डेकोरेशंस वगैरह है उसके लिए बात करना, ठीक है। तो मैं दिखाता भी हूँ तुमको कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनी मतलब क्या बुकिंग वगैरह है, क्योंकि 2-3 ही है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। एक बहुत अच्छा वाला है, तो वहीं पे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन सपाटा होता है और उसको बुक करवाते हैं, ठीक है जी। चलो गाइस, तुम्हारा भाई नहा धो के पूजा पाठ करके एकदम मस्का माफिक राजा बाबू बन गया है, जो गाड़ी चला के आया था। और इनको देखो, ये साले गाड़ी में से बैठ के आए थे, तो ये हाल है, लाश की तरह पड़े हुए हैं। और मैं चला के आया था भाई साहब, क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों का। ये थोड़ा सा यार ख़राब हो गया बारिश बुरिश की वजह से यहाँ पे, ये पीछे तो इन सब चीज़ों को भी ठीक करवाना है, क्योंकि भाई गाँव से शादी होनी है मेरी, तो सब लोग यहीं आएंगे, तो ये भी ठीक करवाना है पूरा प्रॉपर तरीके से। मतलब ये हो जाता है यहाँ पे, कुछ है बारिश में ना, नीचे जितनी भी होती है ना, वो सब में दिक्कत परेशानी होती है, इसलिए हमने नीचे तो टाइलें टूलें लगवा दी थी, ऊपर में फिर दिक्कत ज़्यादा हो गई। तो बाकी अभी यही है, कुछ कोई आया हुए वापस से मिलने के लिए, मिलते हैं फिर निकलते हैं। कुछ सबसे पहले तो कुछ खाएंगे पिएंगे, देन उसके बाद जाएंगे बैंक्वेट देखने के लिए। और आज भाई फाइनल कर देंगे, नक्की कर देंगे। तो रूम वूम भी चाहिए, तो मतलब एक यहाँ पर है कोई ठाकुर जी करके हैं, उनका है, काफ़ी मतलब रेप्यूटेड है, और गांव बंदों की शादी है, मतलब यहाँ पे MLA जो भी है कोई, मुझे ऐसे पता नहीं है ज़्यादा यहाँ के बारे में। तो उनकी बेटियों की शादी भी
यहीं हुई है। तो मतलब हम पहले सबसे पहले वही देखने जा रहे हैं। उसके अलावा कोई और यहाँ पे जितने हमको गैदरिंग चाहिए, मतलब वही अपनी गैदरिंग है, मतलब 400-500 बंदों की, मतलब उससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि भाई हमारा 3 गांव है, 3 गांव के बंदे आते हैं। तो मतलब मान के चलो 500-600 बंदे तो हो ही जाएंगे बड़े आराम से। तो वो भी चाहिए होगा, और मानसी की फैमिली वाले यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए रूम वगैरह भी चाहिए होंगे, तो वो भी देखने होंगे। मतलब भाई इतने हो जाए कि 15-20 रूम तो एटलीस्ट हो ही जाएँ। अपने यार दोस्त भी आएंगे, मतलब चलो ऊपर तो रुकवा दूँगा मैं, बाकी देखते हैं, चलो जो ही बनता है। बाय। तो गाइस खान पीन की सेवा आ गई है समोसे ब्रेड के साथ एकदम मस्का माफिक, और है जलेबी, और है सेक्सी वाली इमरती। तो भाई यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जलेबी के साथ दही के साथ खाते हैं। तो अरे मैं हड़कियाँ आ गई भाई। किसके साथ खाएगा? जलेबी के साथ खाएगा क्या? जलेबी के साथ खाएगा दही? नहीं, वो उसका ही फोन आ रहा था ना, विक्की का। ला के रख लो अपने पास, कोई ना कोई आएगा मांगेगा दे देंगे पैसा। वाह भाई क्या बात, धन्यवाद शेफ। तो गाइस खा पी के तुम्हारा भाई रेडी हो गया एकदम देसी लुक के अंदर, गमछे वमछे के साथ, और अब जा रहे हैं, इसको भी देख लो। तो अब जा रहे हैं हम अपनी बुआ के यहाँ उनसे मिलने के लिए, कुछ खाएंगे पियेंगे। दिन का लपेटने जा रहे हैं। रियलिटी बता रही है वैसे, बुआ के घर यार लपेटने ही जाते सब लोग, बुआ नानी के यहाँ मामा के यहाँ। तो वहाँ पे दिन का खाना वाना खा के फिर वापस शाम तक आएंगे, फिर तुम्हें करवाएं भाई को और तुम्हें करवाएंगे नहर की सैर। और हाँ बस इतना ही है। और बाकी तो हम वो खाएंगे, कहते हैं यार सोयाबीन वाले ना पराठे होते हैं, कबाब पराठे, तो वो भी खाते हैं और टेस्ट रिव्यू देते हैं। भाई तूने दही जलेबी खाई, कैसा रिव्यू रहा तुम्हारा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि यहाँ आए तो बिल्कुल खाएं। बिल्कुल खाएं, ठीक है जी। चलो जी अब निकलते हैं हम। तो गाइस हम लोग बुआ के यहाँ पे आ चुके थे। भाई तुम्हें दिखाता हूँ पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था पहले, मतलब जो था ना गोबर भूसा वगैरह से घर वगैरह बनाते थे, तो वो दिखाता हूँ तुम्हें कैसा होता है। एक मिनट रुको, ये देखो, ये मतलब प्रॉपर जैसे पुराने ज़माने में, ये तो तुलसी माता है, जैसे पुराने ज़माने में होता था ना भूसा और गोबर से बनाते थे घर। ये भैया देखो, ये सारा भूसा भूसा है, ये सारा, ये किचन विचन सब ऐसी, मतलब प्रॉपर तरीके से ऐसी बना रखी है प्रॉपर। यहाँ पे भाई पहले सारा सामान होता था, गेहूँ चावल वगैरह यहाँ बोरी में कट्टों में रखते थे। यहाँ गाय के लिए भूसा भूसा होता था, तो इसके अंदर। और यहाँ पे भाई पहले बहुत सांप भी निकलते थे भाई, जब मैं छोटा था, मतलब मेरे सामने 2-3 सांप तो निकले हैं। तो पहले यहाँ पे रहते थे हम, मतलब बुआ वगैरह लोग सब लोग। अब तो बाहर नया घर जो बनवाया है, तो अब सब उसी के अंदर रहते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से। ये देखो हमारे खेत के ये सारे आलू वालू, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे सब्जियाँ वब्जियाँ रखने का वो सब सिस्टम बना रखा है। और उसके बाद फिर ये है, और ये है नया घर जहाँ पे मतलब ये सारे बैठे हुए ना पापा वगैरह ये लोग, ये नया घर है। तो यहाँ सब लोग रहते होते हैं, और यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज वगैरह इन सब के लिए बना रखा है, ठीक है जी। चलो लो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने गाय बांधी है, हमारे भैया का बेटा है। हाँ भी लौंडे, क्या नाम है तुम्हारा? शर्म आ गया है, लोग आई है ये भी। तो ये गाय है भाई, इसमें से कौन सी वाली गाय ने मारा है बुआ को? यही है क्या नई वाली? इसने मारा है क्या? भाई थोड़ा बच के रहियो। इस वाली ने हाँ, वो जो हाथ में बुआ को चोट लगी ना, इसी ने मारा। काहे पास जा रहा भैया, इधर आ जाओ, मत जाना भाई, क्यों जा रहे हैं? पड़ेगी जब तब मानेगा क्या? और इसकी कौन सी, ये वाली इसकी या वो वाली है? बछड़ा कौन सा है? हाँ वो कहाँ है इसकी? वो कहाँ है? मम्मी कहाँ है इसकी? उसको भगा दिया गया। क्यों? वो मालती बहुत थी। तो मालती बहुत थी तो भगा दोगे क्या? हैं? हमारा थोड़ी ना उसने खाया। अच्छा, तो भाई यही है सेटअप। लो तुम्हें यार एकदम ताज़ा गोबर दिखता हुआ निकलता हुआ भी दिख गया तुमको। तो भाई चलते हैं आगे, कुछ खान पीने की सेवा करते हैं। छाछ वाछ, देसी छाछ पीते हैं यहाँ पे। देसी छाछ क्या, पैकेट वाली छाछ ही है यहाँ पे यार। चलो ठीक है, चलते हैं। तो भाई ये है एकदम डेंस गांव का रास्ता, पेड़ ही पेड़, उधर नहर, इधर पेड़ ही पेड़, चेक करो। तो गाइस फाइनली हमने जो
मतलब जो बुकिंग वाला बैंकेट हॉल था वो फाइनली हमने मतलब डन कर दिया है। मतलब पापा ने बात कर ली थी, तो अब ये है हमारा जो डेस्टिनेशन वेडिंग। अरे यार तू नहीं है, ये है भाई। आइए मतलब ये उन्होंने बंद कर रखा है जानवरों जानवरों की वजह से, तो ये प्रॉपर है। इसके अंदर रूम्स वगैरह भी सब है। तो ये पॉइंट हो जाएगा जयमाल वगैरह का। यहाँ खाने पीने की सेवा हो जाएगी। बाकी अंदर मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे का कि मतलब कैसे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब वो कह रहे थे कि खाने पीने की सीन हो जाएगी। यहाँ पे भी बात करते हैं कि जयमाल वगैरह के लिए हमको स्टेज वगैरह लगा देंगे तो ठीक है जी। और ऊपर सारे रूम वूम हैं। बाकी नीचे भी जाता हूँ तो और दिखाता हूँ आपको। तो भाई और ये है जहाँ पे जयमाला होती है ना, वो वाला सीन है। बट मैंने भाई वो चीज़ ना यहाँ करवानी है। मैंने मतलब अपना कुछ सेटअप कर रखा है। तो यहाँ जयमाल होगी और वहाँ पे लोग खड़े होंगे और वहाँ से ब्राइड एंट्री होगी। है वैसे ये वाला, बट अब ऐसा करेंगे कि इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो जो पूजा वाली सीन होता है ना, उसको या तो यहाँ पे करवा लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। मतलब ऐसा बढ़िया सा बना रखा है ना सिस्टम सारा। अभी बन ही रहा है थोड़ा बहुत ये, तो बन जाएगा। जब तक अपना सीन है तब तक ये बुना भी जाएगा, बढ़िया हो जाएगा सेटअप। उन्होंने ये भी रखा हुआ, ये तो भी इन्होंने ये लाइटें वाइटें सब जलती है। वेलकम गेट के ऊपर लगता है, ये सारी चीज़ें रखी हुई ना, लाइटें वाइटें सब जल जाती हैं। तो अभी ये सेटअप है वहाँ। यहाँ डीजे वाला सीन है, यहाँ डीजे लग जाता है। बाकी अभी मैं ऊपर चलते हैं, अगर ऊपर रूम वगैरह होगा ना तो रूम भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस हम लोग पूरा बैंकेट हॉल वगैरह देख के आ गए थे। पहले घर गए थे, थोड़ा सा सामान उठाया था खाने पीने का। देन गांव के भैया ही हैं, उनका ही ढाबा है। अरे भाई देख रहे हो, 9 साल पुरानी करंट ईयर ये तो भैया का ही ढाबा है। यहाँ पे हम लोग आए हैं, अभी वो आ रहे हैं, फिर खान पीने की सेवा देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने का। और यार रूम्स का ना एक बारी कल मैं फिर दोबारा जाना है हम लोगों को। जो मेन मालिक का बंदा था वो भी अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, तो कल वहाँ जाएंगे, उससे बात भी करेंगे। कुछ चीज़ें जो अपने अकॉर्डिंगली सेटअप करवानी है तो वो पॉसिबल है नहीं, वो भी देखेंगे। और क्या सेटअप रहता है, कैसा हो पाएगा, तो रूम्स के अंदर भी पूरा दिखाएंगे कि रूम्स कैसा है क्या है, ठीक है। वो भी चीज़ें तुमको बताएंगे। और बस अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है, जो भी खाते पीते हैं वो बताते हैं कैसा रहा क्या खाते हैं, ठीक है। चलो तो भाई हम लोग आ चुके थे वापस सामान वामान लेके। अब ऋषभ भैया है हमारे साथ, भाई हमारे लिए बना ले दाल और पनीर भुर्जी। तो भाई ये हमारा ढाबे का सेटअप है, बढ़िया सा एकदम। इस भाई को देखो, हाँ भाई मौज हो रही है, नशे है, लहरा रहा है भाई मेरा पूरा। तो भाई ये दाल है, मतलब पहले से प्रिपेयर्ड होती है। और ये होती है अपनी ग्रेवी, ये मस्का माफिक बन रही है, दाल तड़का पहले, फिर उसके बाद चावल बनेंगे, फिर बनेगी भाई साहब पनीर भुर्जी। और ये लगा हुआ है हमारा तंदूर, अभी नहीं लगा हुआ, मतलब इसी में ही लगता है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग आइटम्स हैं। तो भाई आओ यहाँ पे, खाओ पियो मौज करो, बढ़िया खाना। बाकी मैं खाना खा के तुम्हें बताता हूँ, टेस्ट रिव्यू देता हूँ कैसा लगा टेस्ट, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो गाइस अब ये है दोबारा दूसरे शेफ़ आया हमारे साथ। ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हो शेफ़ आप? ये शेफ़ हमारे कुछ तो बना रहे हैं। ये देखो, ये बस बताना नहीं चाहते हैं। ये देखो भाई, थोड़े पनीर से ज़्यादा सब्जी कैसे बनाई जाए, ये शेफ़ से सीखो। ये कुछ तो बना रहे हैं पनीर की सब्जी। बाकी ऋषभ भैया यहाँ पे हमारे लिए रोटी बना रहे हैं। ओहो गैस बंद हो गई भाई। ये बंदा भैंस क्या, ओए कितने साल का ये हैं भाई? ये 12-13 साल का भैंस के क्वार्टर भी जाता है। ये देखो, ये नशा करके बैठा है, ये वो भी नीट है, नशा करके खड़ा हुआ है। ये फुल झूम रहा है ये एकदम। लुंडे ये देखो कैसे, देखो झाई। तो भाई आज के मेन्यू में आ चुका है मटर पनीर, रोटी, दाल फ्राई और देसी घी भी है इसके अंदर। खाते पीते भाई, टेस्ट रिव्यू। ये पता देसी घी है, पानी ज़्यादा लग रहा है वैसे तो। हाँ ये भाई देसी घी है। अब आगे
चलो भाई खाते पीते रिव्यू बताते हैं आपको। चलो भाई खान पीन की सेवा तो हो गई है भाई। दाल बहुत बढ़िया थी, पनीर की सब्जी थी वो सो थी भाई। सब देसी घी खाया, जो गाय वाला होता है ना एकदम प्योर घर का बना हुआ, वो देसी घी खाया। अब वापस अब घर की तरफ, इसको देखो मोटे भैंसे को। तो अब घर की तरफ चल रहे हैं, सोते हैं और फिर कल का दिन चालू हुआ। कल मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है यार। मतलब बैंकेट हॉल का थोड़ा सा जाके उस बंदे से, मेन बंदा जो, उससे बातचीत करेंगे। और पंडित जी भी जो हमारे महंत जी हैं वो भी आएंगे, तो उनसे भी बात करनी है। थोड़े जो पूजा पाठ रहता है, कैसे कैसे कौन कौन सी डेट पे क्या क्या करवाना है वो करना होगा। और माइट भी मेरे पापा के जो मामा जी हैं उनके यहाँ भी जाना होगा। तो यही प्लान है अभी का फ़िलहाल। बाकी कल मिलते हैं और फाइनल तुम्हें बताते हैं। जब तक के लिए जय श्री राम। सो हेलो गाइस, सारे भाइयों को जय श्री राम। ये है अपना अगला दिन। तो भाई दोनों भाई निकले हैं बहन की यहाँ खेत और क्या कहते हैं नहर के पास घूमने के लिए। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या है, ये हाथ मेरा, ये हाथ भाई का चलाने का। तो बहन की यहाँ आजकल लड़कियाँ 2-3 साल की दोस्ती करके फ्लैक्स हो जाती हैं। मीनवाइल भी पता ही नहीं हम कब से साथ में हैं। 26 साल के हो गए भाई हम। बाकी अब मैं 25 का हो गई। हाँ मतलब ये हो जाएगा यार 26 का। तो बाकी भाई अब नहर की तरफ जा रहे घूमने के लिए। ये देख बहन पापा, इसको भी साले को वो चाहिए, बीच में आ रहा है हमारे यूट्यूब वाले उसके अंदर। तो बाकी अभी हम घूमने जा रहे हैं खेतों पे, कुछ सामान लेके आना है घर का। उसके बाद फिर चलते हैं। आज का प्लान बता दो तुमको कि कहाँ जाना हुआ, क्या करना हुआ। ठीक है जी, चलो। तो हेलो गाइस, हम सुबह सुबह मतलब घूम के वापस घर आ चुके थे, नहाए धोए, पूजा पाठ करी। अब यार पसीना तो देखो यहाँ पे कितना ही होता है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब मौसम ह्यूमिड वाला हो रखा है इधर तो बाकी अब दोबारा से निकल रहे हैं वही बैंकेट हॉल जाने के लिए। 2-3 काम और हैं तो वहाँ पे तुमने वो देखे हॉरर हाउस होते हैं, उसके अंदर चेयर रखी होती है, उसमें भैंस से भूत निकल के आता है, ऐसी जगह होती है उनकी। तो अभी बैंकेट हॉल जा रहे हैं, 2-3 जगह और भी जाना है। बैंकेट हॉल इसलिए जा रहे हैं कि जो कल देख के आए थे सेटअप जैसा मैंने करवाना है, हम लोगों ने करवाना है, वो उस बंदे को समझा देंगे, फिर उस हिसाब से वो चीज़ें अपनी करेगा। ठीक है, चलो जब तक के लिए जय श्री राम। ये आ रहा अपने आप को गाने के मैं इसलिए कैमरा बंद करने जा रहा था। इसका देखो वन मानुस। अरे बंद करना, चल गाड़ी। चलो जी, मिलते हैं आपसे। तो गाइस सारे भाइयों को फिर से जय श्री राम। तो भाई वहाँ पे बैंकेट वगैरह हॉल हो लिए थे, सेटअप वेटअप देख लिया था। इवेंट मैनेजमेंट वाले बंदों को पकड़ा। भाई कौन कहता है यार गांव के अंदर शादियाँ वैदियाँ सस्ते में होती है। सारा जो दिल्ली का हिसाब किताब है वही यहाँ पे भी हिसाब किताब है, 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो उससे भी थोड़ा सेटअप सूटअप का प्लान वान का वो लिया कि कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे होगा। तो मैंने थोड़ा सा कुछ मतलब सोचा है, दिल्ली के हिसाब से सोचा है। अब भाई ये गाँव ही है, चीज़ें लोगों को कहीं यहाँ से 50 किलोमीटर आगे से बुलानी पड़ रही है, कभी 60 किलोमीटर से। कुछ लोग मिले हैं, उनसे बात करिए, देखते हैं क्या सेटअप बैठता है। ठीक है, अभी जा भी रहे हैं, फाइनलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए कि कैसे बिठाना है, कैसी चीज़ें करनी है। बाकी भैया भी घर से निकले हैं, कुछ खाए पियेंगे छोटा सा, ऐसे छोटा मोटा सा स्नैक्स नूस टाइप का। बाकी फिर वही अपने वाले ढाबे पे, भैया वाले ढाबे पे चलेंगे, वहाँ पे फिर बनाए। आज भाई अगर कुछ होगा ना तो खुद बनाएंगे वहाँ पे, और जो भी बनाएंगे ना वो तुमको दिखाएंगे। जो भी मतलब कुछ भी बनाएंगे, पनीर की सब्जी हो गई, कुछ भी होगा, मतलब व्हाट्सएवर जो भी होगा, जो भी बनाएंगे, जो भी खाएंगे वो तुमको दिखाएंगे, बनाते हुए भी और खाते हुए भी। और रिव्यू कैसा रहा कल का। तो भाई खाना बहुत बढ़िया था, दाल बहुत बढ़िया थी, मटर पनीर वही थोड़ी सी ठीक ठीक सी थी, पर दाल बहुत बढ़िया थी। है भाई सही कह रहे हो, गलत कह रहा हूँ? भाई एक नंबर थी दाल। दाल बहुत बढ़िया थी, सब्जी ठीक ठीक थी, मज़ेदार था। बाकी अभी मार्केट में निकले तो भाई आज जन्माष्टमी भी है, तो मतलब रौनक सी लगी हुई है मार्केट के अंदर भाई। हर जगह मतलब सजावट वजावट हो रखी है जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की। तो बस यही अपडेट है। बाकी होप्सो अगर कल हम निकलेंगे तो लखनऊ भी जाएंगे, तो लखनऊ में भी अगर कुछ खान पीने की सेवा हुई, तो जैसे हजरतगंज वगैरह ये सब होते हैं ना, खाने पीने की जगह होती है, तो अगर यहाँ पे जाना हुआ तो तुमको ये भी दिखाएंगे। ठीक है, तो लोग मिलते हैं ढाबे पर। तो गाइस हम लोग दोबारा आ चुके हैं रोहित ऋषभ के ढाबे पे। ये भैया कौन सा तेल यूज करते हैं आप? मेरे को लगा कहेंगे सांडे का। तो भाई तेल वल डाल दिया, यहाँ बन रही है हैं? नहीं वही खाएंगे जो एक बारी में बनाएंगे, जो भी होगा। बाकी हैं पूरी तो खा लेंगे। हाँ। तो भाई आप लोगों को बता रहे देसी स्टाइल ग्रेवी कैसे बनाते हैं ढाबे के अंदर। तो भाई हमने पहले तेल डाला, फिर खड़े मसाले डाले, फिर मगज का बीज डाला,
उसके बाद मूंगफली डाली। अब आ रही है महंगी चीज़ काजू। देखो इतनी महंगी है कि खुल ही नहीं रहा है। खुल जाएगा नहीं खुलेगा आज? फाड़ दो यार, हमने कौन सी थैली बचानी है। और किसी को जीरे की कमी हो तो देखो इतने सारे जीरे हमारे यहाँ घूम रहे हैं ऊपर, तो एक आधा जीरा भैया यहीं से डाल देते फॉर बेटर टेस्ट। ऐसे हमारी कुछ ग्रेवी बनके तैयार हो जाती है। कोई भी आया, ग्रेवी डाली, मसाला मसूला डाला और बन गया सेटअप एकदम बढ़िया। तो बाकी फिर कुछ खाते पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में, ठीक है भाई। तो भाई सारे भाइयों को जय श्री राम। अगली सुबह से जो कि है संडे, तो भाई कल खा पी के रात को आ चुके थे भाई। कल लेट हो गया था, आते आते 1:30-2 बज गए थे घर पे। तो सुबह भी थोड़ा लेट ही उठे हैं, मतलब 10 बजे तक उठे हैं। फ्रेश हुए, ब्रश करा भाई, सब सामान लेने निकले हैं घर से भाई। 15 मिनट भी नहीं हुए निकले हुए। तो भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बताऊँ कितनी गर्मी हो रही है। तो बाकी सामान वामान ले लिया है, आप घर की तरफ वापस जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये मान के चल रहे हैं कि हम 1:30 से 2 बजे तक हम दिल्ली के लिए निकलेंगे, ठीक है जी। चलो तो गाइस हम लोग आ चुके थे बाज़ार से सामान सुमून लेके। तो ये ब्रेड लेके आया भाई, खीरे टमाटर भाई काट रहा है हमारा दस्ती शेफ़। और ये है दही, इसके अंदर में नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं दही वाले सैंडविच। ये खाएंगे पिएंगे, दूध पिएंगे। अभी वो इवेंट मैनेजर, इवेंट वाले बंदे आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जो भी सेटअप होगा वो करवा के फिर अब निकलेंगे दिल्ली के लिए, ठीक है जी। अगर लखनऊ में कुछ रुकते हैं, कहीं खाते पीते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से होगा नहीं ऐसा, माइट भी, बट अगर रुकते हैं कुछ खाते पीते तो तुमको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है जी। चलो तो भाई जब हम लोग निकल चुके हैं अपने गाँव वाले घर से दिल्ली के लिए। भाई साहब इतना पसीना, इतनी गर्मी हो रही, इतनी सी बारिश हुई और भाई साहब धूप निकल गई, गर्मी। अब खा रहे हैं प्याज वाली कचौड़ी। यहाँ से लेंगे बालूशाही, जो यहाँ की बहुत फेमस हमको, मतलब फेमस क्या, हमको अच्छी लगती है, ठीक है। और फिर निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। सारी चीज़ें हो चुकी है, जो मतलब यहाँ का ट्रिप काफ़ी फ्रूटफुल रहा कि बैंकेट हॉल बुक हो गया सबसे पहले। दूसरा जो इवेंट मैनेजमेंट की सिस्टम होती है, चीज़ें होती हैं जो मतलब स्काई शॉट वगैरह ये सब होते हैं, वो सेटअप पूरा हो गया। केटरिंग का काम पूरा हमारा हो गया लगभग, हाँ केटरिंग का काम भी पूरा हो गया हमारा। और क्या था भाई, हाँ वो पापा का मन था सुंदरकांड पार्ट के लिए, तो उसके लिए भी चीज़ें देखनी थी, वो भी पूरा हो गया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब माइट भी शायद से दिवाली के टाइम आना होगा घर का काम करवाने के लिए, तो शायद तब आएंगे घर का काम सेटअप वेटअप करवाने के लिए। फिर उसके बाद तो अपना मतलब शादी वाला, मतलब अक्टूबर में है दिवाली एंड में, उसके बाद फिर नवंबर का महीना चालू हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब भाई बीच में अगर माइट भी कहीं जाना आना हुआ तो वो दिखाऊंगा, और बाकी शादी की शॉपिंग वगैरह कहाँ से करनी है तो वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी अभी दिल्ली तक जाने का जो भी सफ़र रहेगा उसको दिखाते हैं कि कहाँ रुके हैं, लखनऊ में अगर रुके तो क्या खाया, माइट भी क्या मतलब किधर रुके, रास्ते में कहीं रुके तो कैसी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है बढ़िया। भाई पूर्वांचल जो योगी के हाथ में जैसा है अब बहुत अच्छा बना दिया है। हर 100 किलोमीटर पे कोई ना कोई रेस्ट रूम, खाने पीने की सुविधाएं, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है जी। बाकी अभी प्याज वाली कचौड़ी खाते हैं और चलते हैं अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए। तो गाइस हम लोग गांव से निकल के बाहर आ चुके थे। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ से आगरा है 100 किलोमीटर दूरी पे। फिर अभी कुछ सुसु ब्रेक के लिए रुके हैं, कुछ खाने पीने की सेवा देखते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। अब शायद सब सीधे दिल्ली ही रुके, कुछ खाने पीने की ले लेते हैं खाने पीने के लिए, ठीक है जी। चलो सो गाइस यही एक्सप्रेस वे पे ही अंदर थोड़ा ना क्या कहते हैं मॉल सही बना है, फूड कोर्ट वाला, तो यहीं पे खाने पीने की सेवा है, बरिस्ता सब है यहाँ पे। तो हमने अभी लिया है एक कॉफ़ी, पापा ने लिया, और हमने लिए हैं रोल अपने खाने के लिए, पनीर रोल। तो ये भैया बना रहे हैं, खाते पीते निकलते हैं। हाँ कर दिया। तो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं जेवर। यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता और रह गया घर का। यहाँ पे उससे एक छोटा सा सुसु ब्रेक और खान पीने की सेवा के लिए रुके, उसके बाद फिर सीधे घर के नीचे। और भाई कुमार भाई की मम्मी का बर्थडे भी आज, तो आज कल है, तो आज की पार्टी, कल की पार्टी आज से कुमार भाई दे रहे हैं, कल तक चलेगी, ठीक है जी। चलो।